तो महिला बैंक बनाया गया था, महिला बैंक बनाया गया। बाद में महिला बैंक चल नहीं पाया तो उसको आरबीआई में मर्ज कर दिया गया। सबका पासबुक एटीएम ले लिया गया, कहा गया कि अब आपको एसबीआई का दे दिया जाए। महिलाओं ने अपने पैसे में नहीं रखी सब। वो बैंक का कर्मचारी पुरुष हो सकता है, लेकिन बैंक में खाता केवल किसका खुलेगा? महिलाओं। और दुर्भाग्य इस देश का कि बंबई में उसे खोला गया, फिर भी महिलाएं ने उस बैंक को नहीं चला पाई। तंजानिया में चालू है, पाकिस्तान में चालू है। यह दिखा रहा है कि भारत की महिलाएं फाइनेंशियली अभी भी फ्री नहीं है। पैसा कहाँ रखेगी? सब बिस्तर के नीचे, बक्सा में, चावल में, मसाला में, चूड़ी के डिब्बा में, यही सब में रखेगी बेचारी। चावल के बोरा में, यही सब में पैसा कहाँ रख पाएगी? पैसा नोटबंदी में बेचारी सबका वो पकड़ा गया था। मसाला वसाला के डिब्बा में रख देते हैं। चूड़ी उड़ी का भी डिब्बा आता है, चूड़ी बॉक्स आता है, तो उसमें यार मेरी मम्मी उसी में रखती थी बचपन में, तो कभी कभी आदमी उसमें से निकाल लेता था। नहीं तो मसाला वसाला के डिब्बा में रख देंगे आप। जो मसाला का सबसे कम यूज होगा ना, वही में डाल देती। सर बैंक में पैसा कम रहने पे काट क्यों लेता है? समझिए ध्यान से। अब मान के चलिए आप बैंक में 500 रुपया रख के छोड़ दिए हैं, ठीक है, और लंबे समय से उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो बैंक एक वार्निंग के तौर पर काटता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसका पूरा रिकॉर्ड हमको क्या करना है? मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। इसलिए कहता है कि भैया जब इतना कम पैसा रखना है तो घरे में रखो, बैंकिंग में क्यों आए हो? समझ में आया कि नहीं गया? तो बैंकिंग पे ओवरलोड होने की वजह से और इतना ना काटा गया है, कई हजार करोड़ रुपया, मतलब करोड़ों में फाइन लाया गया। किसी के अकाउंट में 500 रुपया तो 250 रुपया फाइन काट लिया। काहे कम रखे थे? नहीं समझे? बैंकिंग से जोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए यूपीआई ने भारत को बैंकिंग से जोड़ा। और जब नरेंद्र मोदी 2014 में जीते थे तो उन्होंने एक काम किया था, जनधन योजना। तो जनधन योजना का उद्देश्य था वित्तीय समावेशन, मतलब सबको बैंकिंग से जोड़ा जाए, हिम्मत लाया जाए। वरना गरीब इंसान बैंक में जाने से पहले डरता है कि मैं क्या होगा, हमें पास पैसा नहीं है। तो जनधन योजना में खोला गया था और बैंकों को टारगेट दिया गया था कि खेत में दौरा दौरा खोजो, तो दौरा दौरा अकाउंट खोला था। टेबल कुर्सी लगा के खेत में बैठ गया था, चौराहा पे बैठ गया था, खोला चाची खाता खोल दो भैया, क्योंकि बैंकों के ऊपर क्या दे दिया गया? टारगेट दे दिया गया, इतना आपको खाता खोल के लाना है। तो लोग और धधा धधा खोल लिए थे कि 15 लाख यही में आएगा। लेकिन अब खैर 15 लाख रुपया कैसे आ सकता है? लेकिन आपको ही पता है यहाँ पे 15 लाख कैसे नहीं आ सकता। लेकिन अभी भी देखिएगा, बाढ़ का पैसा, सूखा का पैसा, सरकारी जो रहता है, ये सब किस में आता है? उसी जनधन वाले में आ जाता है कि नहीं आ जाता? किसी को दिक्कत? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14, 6, 20। लेकिन वर्तमान में क्लब करके कितना मिला? अब महिला बैंक का जब विलय हो गया, ये बहुत दुर्दशा वाली बात है। अच्छा, वो गांव में महिला बैंक अगर नहीं सक्सेस हो पाता, समझ में आता, बंबई में खोला गया था।